और देखिए अब बात करेंगे हम बिहार की और वहां पर शराबबंदी के बावजूद हो रही लगातार लोगों की मौत की। हालांकि अब बिहार सरकार थोड़ी जागी है, लेकिन बावजूद इसके ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है। आखिर 41 मौतों का जिम्मेदार कौन है और जहरीला कारोबार आखिर कब तक चलता रहेगा और इसके पीछे कौन है? क्योंकि बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब पीने से हफ्ते के अंदर 41 लोगों की मौत हो चुकी है और एक महीने में 50 से ज्यादा लोगों के मौत का भी आरोप विपक्ष लगा रहा है। जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें गोपालगंज जिले में हुई हैं। वहां पर एक हफ्ते में 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पश्चिमी चंपारण में 15 और मुजफ्फरपुर में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और इन मौतों के बाद पीड़ित परिवारों में मातम पसरा हुआ है। प्रशासन को जवाब देते नहीं बन रहा। आनन फानन में मामले को हल्का करने के लिए अधिकारियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 4 तस्वीरें आप देखिए। 41 लोगों की मौत एक हफ्ते में बताई जा रही है। विपक्ष 50 से ज्यादा मौतों का आरोप लगा रहा है, लेकिन अब बिहार सरकार जागती दिखाई दे रही है। न्यूज़ 24 लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा है और शराबबंदी की जो हकीकत है, स्याह हकीकत, क्योंकि जमीन पर यह दिखती नहीं, इसलिए न्यूज़ 24 ने बिहार सरकार को 6 महीने पहले मार्च में भी आगाह किया था। बावजूद इसके हालात नहीं बदले, लेकिन अब 50 जगहों पर छापेमारी हो रही है, 19 गिरफ्तारी हो चुकी है और समीक्षा बैठक की भी बात की जा रही है। लेकिन यह सवाल जो बड़ा हुआ है वो दबता नहीं, क्योंकि बिहार में शराबबंदी 5 साल पहले 2016 में ही कर दी गई थी। बावजूद इसके अब तक शराब से मौतें नीतीश सरकार के सुशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। प्रशासन और शासन दोनों सोया हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती की वजह से ये जितनी घटनाएं अपने गोपालगंज में शराब की वजह से हो रही है, ये कहीं ना कहीं शराब बिक रहा है प्रशासन के मिली भगत से। इस सरकार के माध्यम से दारू का पाबंदी रोक आज तक नहीं लगा, जिसके कारण आज दुर्घटना या जगह जगह पर दारू पीने से लोगों का मौत हो रही है। दीपावली की रात में आज उनके घर के दिए बुझ गए, हमारी माँ बहनें आज विधवा हो गई। उसका जवाब प्रशासन दे, जो अपने रिश्वत के बदौलत आज शराब बेचवा करके लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। बिहार में शराबबंदी को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं। दोषियों पर कार्रवाई किए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से कार्रवाई सिर्फ थानेदार और चौकीदार तक होती है। जब भी ऐसी घटना होती है, उस इलाके के थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है। इस बार भी कार्रवाई के नाम पर ऐसा ही हुआ। सूबे के अंदर देसी शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होने की वजह है कि हर साल जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इलाके के थानेदार और चौकीदार को निलंबित कर सरकार अपनी कार्रवाइयों की इतिश्री मान लेती है, जिससे इन शराब माफियाओं का मनोबल घटता नहीं बढ़ता ही जाता है और उनका धंधा बदस्तूर जारी है। अगर बिहार में जहरीली शराब से मौतों के आंकड़े की बात करें तो सिर्फ 7 दिनों में 41 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी साल न्यूज़ 24 ने बिहार में इस जहर के कारोबार के रैकेट का भंडाफोड़ किया था, फिर भी प्रशासन एक्शन में नहीं दिखाई दिया। ये ठंडो चाहिए, बियर चाहिए? हाँ मिल जाए, ले लेंगे। अभी पास में बियर चाहिए तो 15 मिनट में रुके पड़ी। अच्छा, अगर ये चाहिए तो जो बा वही ले ले अभी। अगर न्यूज़ 24 के खुलासे के बाद सरकार एक्शन में आ गई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। जश्न के दिन इन परिवारों में मातम नहीं होता। मामला गंभीर है। तो ये जमीनी हकीकत है और न्यूज़ 24 ने देखिए अपनी जिम्मेदार पत्रकारिता को दिखाते हुए जिम्मेदारी के साथ बिहार सरकार की शराबबंदी की जो हकीकत है उसको दिखाया भी था। 6 महीने पहले भी हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन साइलेंट में जमीनी स्तर पर शराबबंदी की क्या हकीकत है वो उजागर किया था। उसके बाद भी आनन फानन में कार्रवाई की बात की जा रही थी, कई तरह के बयान सामने आए थे, लेकिन 6 महीने बाद भी असल में जमीन पर बिहार के गांवों में, कस्बों में, सड़कों पे, गलियों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। और उसी का नतीजा है कि आज महज 7 दिनों के अंदर 41 लोगों की मौत शराब पीने की वजह से हुई। और खबर तो अब यह भी मिल रही है कि इसमें स्पिरिट मिलाई गई थी और उसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई। और हास्यास्पद स्थिति तब पैदा हो जाती है जब सरकार के ही जो नुमाइंदे हैं वो ये कहते हैं कि यह विपक्ष की साजिश है। सौरभ मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव बिहार से ही जुड़ रहे हैं, जरा इस पर हम उनसे कुछ
अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सौरभ, जरा ये बताइए कि तमाम कोशिशों और तमाम दावों के बावजूद शराबबंदी जमीन पर बंद नहीं है। न्यूज़ 24 ने दिखाया था, जमीन पर कुछ बदला नहीं 6 महीने में भी, और नतीजा सबके सामने है। जी बिल्कुल, आज भी कुछ नहीं बदला है। सबसे बड़ी बात है कि शराब जो है वह एक छोटा उद्योग बन गया है। अगर पूरे बिहार की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि आप बिहार के किसी कोने में चले जाए, चाहे छोटे कस्बे में चले जाए, गांव में चले जाए, आपको इजी अवेलेबल शराब मिल जाएगा। और इसी का कारण है कि आज कुछ लोग जहरीली शराब से मौत भी लोगों की हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि गांव में अगर बात करें तो हर घर में जहरीली शराब बनाई जाती है और यह बिना प्रशासन के मदद की संभव नहीं है। और आज जो खुलासे हुए हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहरीली शराब में स्प्रीट का इस्तेमाल किया गया था और उसी से लोगों की मौत हुई है। तो यह हर साल की कहानी है। लोग जहरीली शराब से मरते हैं और उसके बाद आनन फानन में मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय बैठक बुलाते हैं, समीक्षा होती है, लेकिन करीब 15-20 दिनों के बाद हालात वही हो जाते हैं। नहीं सौरभ, मैं आपको रोक करके एक अहम सवाल पूछना चाह रहा हूं, जल्दी से आप उसके बारे में बता दीजिए। अभी तक ये जो लगातार मौतें हुई हैं, विपक्ष और सरकार की तरफ से क्या क्या कुछ कहा गया, सरकार क्या कुछ करने वाली है, एक बात, और साथ साथ अगर आप ये बता सके कि इससे पहले क्या कुछ और मौतें नहीं हुई हैं? इससे पहले भी तो मौतों का सिलसिला जारी रहा है, कई तरह के बातें कह दी गई, लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद सब जस का तस रह जाता है। जी बिल्कुल, कुछ दिन के बाद जस का तस हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार के लोगों की, अगर सरकार के मंत्री या खुद मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका कहना है कि देखिए बिहार में शराबबंदी है, उसके बाद भी अगर लोग गलत तरीके से पीते हैं तो वो खुद जिम्मेदार हैं। यानी मुख्यमंत्री मानते हैं कि अगर लोग गैर कानूनी ढंग से शराब पी रहे हैं तो उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। यानी अगर उनकी मौत हो रही है तो उसका जिम्मेदार सरकार नहीं है बल्कि वो खुद है। और यही आरोप जो है वह विपक्ष लगा रहा है कि आखिरकार इतनी मात्रा में जो जहरीली शराब है उसका उत्पादन कहाँ हो रहा है। निश्चित तौर पर गांव में हर घर में जहरीली शराब बनाई जा रही है और कम पैसे में वह आम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उन्हें मुहैया कराई जाती है और उसमें स्प्रीट का भी इस्तेमाल हो रहा है और उसी के कारण लोगों की मौत हो रही है। जी बिल्कुल, तो ये स्थिति है जमीन पर। और अब सरकार, जब कहते हैं ना कि जब चिड़िया चिग गई खेत, उसके बाद आखिर फिर क्या करना, और स्थिति अभी फिलहाल यही लग रही है कि अब हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी ये कह रहे हैं कि समीक्षा की जाएगी और 50 जगहों पर छापेमारी होगी, 19 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जो 41 लोगों की मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन? हम ये एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ बिहार से दोनों ही मुख्य पार्टियों के 2 प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ आरजेडी की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान और मेरे साथ जेडीयू की प्रवक्ता हैं सुहेली मेहता। सुहेली, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं। 41 मौतें सिर्फ 7 दिनों में हुई हैं। समीक्षा बैठकों की बात कर ली जाए, शराबबंदी पर समीक्षा की जाएगी, इसकी बात कर ली जाए, 50 छापेमारी कर लीजिए, 19 गिरफ्तारी कर लीजिए, लेकिन ये 41 लोग तो वापस नहीं आएंगे ना? जी निश्चित रूप से 41 लोग जो एक सप्ताह में उनकी मौत हुई है, इसके लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए, और इसके लिए मैं अपने तरफ से और अपने पार्टी की तरफ से संवेदना व्यक्त करती हूँ। लेकिन इसमें बहुत तरह की सोचने की बात है। अच्छा, कि शराबबंदी कानून लागू है बिहार में, उसके बावजूद लोग शराब पी रहे हैं। हमारा यह कहना है कि जब कानून लागू है तो इसका पालन करना व्यक्ति का ही कर्तव्य है, जो समाज में लोग हैं उनका कर्तव्य है, और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है निश्चित रूप से, और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो कानून बने हुए हैं उसका पहली जिम्मेदारी सरकार की है या व्यक्ति की है? शराबबंदी अगर कानून लागू कर रहे हैं तो कानून लागू कौन करवाएगा? देखिए निश्चित रूप से कानून लागू है, कानून सरकार के तरह, और ये आदरणीय नीतीश कुमार जी ही हैं पूरे देश के मुख्यमंत्री जिन्होंने इतना बड़ा साहसिक कदम उठाया। लेकिन इस साहसिक कदम उठाने को सहयोग देने के लिए चौतरफा मदद की जरूरत है, आपकी भी जरूरत है,
जो समाज के लोग हैं उनकी भी जरूरत है। आपको हम तो धन्यवाद करते हैं। जब न्यूज आपको 24 धन्यवाद अपनी करते जिम्मेदारी हैं। निभाते हुए आपकी- सुहेली जी बिल्कुल मार्च में आपकी आपको टीम ऑपरेशन को- साइलेंट के जरिए हर गली कूचे मोहल्ले सड़क में किस तरीके से आसानी से बोतल बोतल भर करके शराब मिल रही है वो दिखा रहे थे। तब उसके बाद आपने कितना बदलाव कर लिया, तब उसके बाद कितनी तब्दीली हो गई, ये भी बता दीजिए फिर। लगातार गिरफ्तारियां। नहीं, आप हमारी जिम्मेदारी बता रही थी ना, हमने तो जिम्मेदारी से आपको बताया। ये मैंने अगर आप कहा उस ना पर कि भी जाग आपकी जाते तो 41 जिम्मेदारी लोगों की मौत एक हफ्ते में नहीं होती। आपने जितने अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी आपको कहना चाह रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रही है। अच्छा। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार उनको सजा मिल रही है, लगातार छापेमारियां भी हो रही हैं, लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि चौतरफे सहयोग की जरूरत है। जब तक हमारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि हम आज जो ये नहीं, तो महिलाएं ये रो बिलख जागरूकता रही की बात हैं। है। देखिए सुहेली जी, नहीं, आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक बात कह रही महिलाएं, हैं। आप आई एक मिनट सुन एक्सेप्ट लीजिए। चारों तरफ की मेरी बात एक नहीं, नहीं, सुन लीजिए। मैं क्योंकि एक दूसरे मिनट पे के भी लिए जाऊंगा मेरी ना, बात मैं सुन बीच लीजिए। में टोक एक रहा हूं मिनट। क्योंकि आपकी जो बात है उसीलिए मैं बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं चौतरफा सपोर्ट, लेकिन एक तरफ कानून बनाया जाता है, दूसरी तरफ जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। कई जगह पे कोशिशें की जाती है, नुक्कड़ नाटक हो या फिर बहुत तरह के उसके लिए तरीके अमल में लाए जाते हैं। कहीं ना कहीं फिर या तो मान लीजिए कि उस जागरूकता में कमी है। नहीं, देखिए जागरूकता भी, लेकिन आज आप देख रहे हैं ना, मैं जो बात कर रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारा देश, हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान है। आज ये महिलाएं जो रो बिलख रही हैं, आखिर क्यों रो बिलख रही हैं? इनके पति, इनके बेटे शराब पीकर, और चूंकि कानून है, शराबबंदी का फिर कानून कहीं और लागू जा है, रही हैं और आप। लोग मैं इस टॉपिक पे रहना चाह रहा हूं। रहे हैं और पी रहे हैं। चलिए जल्दी से मैं सारिका जी के पास भी जाना चाह रहा हूं, लेकिन जल्दी से एक छोटे सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं कर रहा है। हाँ जी, छोटे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने अपनी संवेदना व्यक्त की, क्या आप ये मानेंगी कि ये कहीं ना कहीं नीतीश सरकार और आपकी जो शराबबंदी है उसके अमल में एक बहुत बड़ी खामी और चूक है? अपनी गलती और अपनी खामी मानेंगे ना कि अगर अमल कर लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती? ये शराबबंदी मेरी नहीं है, इस पूरे समाज के जान को बचाने के लिए शराबबंदी है। जो समाज में अराजकता फैली हुई है उसको बचाने के लिए, जो अय्याशियों के लिए लोग शराब मैं पीते सवाल हैं पूछ रहा हूं कुछ और। शराबबंदी के अमल में और अय्याशी करने के लिए शराब पीते हैं। शराबबंदी को लागू करने की नाकामी है या नहीं है? नाकामी हम इसको कैसे समझ लेंगे? आखिर गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, छापेमारी हो रही है, जब्त हो रहे हैं, 41 लोग मर गए ट्रक के ट्रक और जब्त आपकी हो रहे हैं, नाकामी तो नहीं है। इसमें आप छापेमारी कैसे करते रहिए। वो समझ लेंगे? निकलता है ना कि सांप निकल गया और आप फिर लाठी पीट रहे हैं। कहीं यही स्थिति तो नहीं है? आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समीक्षात्मक बैठक की बात कही है। आखिर आप तो संवेदना व्यक्त करके बस आगे बढ़ जाएंगे, अपनी कमी और अपनी खामी में नहीं आएंगी। लेकिन सारिका पासवान जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि विपक्ष सवाल तो उठा रहा है, लेकिन ये चौतरफा सपोर्ट की बात कर रहे हैं। आप कितनी ज्यादा आगे आते हैं, आप शराबबंदी को लेकर के कितने जागरूकता की बात करते हैं, और फिर ये भी कह दिया जाता है कि इसमें विपक्ष की साजिश है। तो बता दूं, ये जो वर्तमान सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ढोल पीटते आए हैं हमेशा से ही कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, जबकि ये मजबूत विपक्ष के द्वारा बार बार इनको चेतावनी स्वरूप और बार बार कई प्रमाण के साथ इनको बताया गया कि शराबबंदी जैसी नाम की कोई बिहार में चीज नहीं है। प्रतिदिन यहाँ शराब बेचे जा रहे हैं, और इतना ही नहीं, इनके ही सत्ताधारियों के द्वारा संरक्षित लोग जो हैं इस व्यापार में मजबूत भूमिका निभा रहे हैं, और इसका प्रमाण भी सरकार को बार बार दिया गया। फिर भी नीतीश कुमार जी जो है ना, वो मानो कि एक बंदी के नाम पे वो इतने विवश या उनकी लाचारी है कि वो बंदी को मान नहीं पा रहे हैं कि ये पूर्णतः बंदी नहीं हो पाई है, और यही कारण है कि वो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन बार बार वो रट लगाते रहे कि पूर्णतः शराबबंदी है, पूर्णतः शराबबंदी है, जबकि हमने देखा कि इनके ही सत्ताधारी के मंत्री के घर में शराबों का जखीरा बरामद हुआ। लेकिन क्या कार्रवाई हुई सरकार के द्वारा? प्रतिदिन चौक चौराहे पे शराब बरामदगी हो रही है, क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? तो ये टोटली ही फेलियर है। शराबबंदी जैसी नाम की कोई चीज नहीं है। अभी वर्तमान में जो मौतें हुई हैं, इन 40 लोगों का आंकड़ों को मैं नहीं मानती, इससे कहीं अधिक मौतें हैं। ये तो वो आंकड़े हैं जो सरकार बता रही है, लेकिन इससे कहीं डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स ज्यादा लोगों की मौतें हुई है, जिसको कि सरकार नहीं स्वीकार कर पा रही है। ये वर्तमान सरकार के गाल पे तमाचा है कि आपके प्रदेश में शराबबंदी जैसी कोई चीज नहीं है,
बल्कि सरकार के नहीं, लेकिन शराबबंदी का कदम तो सही है ना सारिका। जो कोशिश है, जो सुहेली कह रही हैं कि एक ब्रेव स्टेप था, वो तो सही था ना। ठीक है, कुछ खामियां भी हैं और लगातार उसके नतीजे भी है, समीक्षा की भी बात की जा रही है, लेकिन शराबबंदी जैसा फैसला लेना ही अपने आप में एक बड़ा फैसला नहीं था। देखिए, जिन कारणों से नीतीश कुमार जी ने ये ब्रेव डिसीजन लिया, बिना किसी एक मुहिम, एक कहते हैं, आपने भी इसका परिचय दिया कि अगर कोई इस तरह की मुहिम चालू करता है, उसके पहले एक ऐसी ड्राइव होनी चाहिए कि लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाई जाए। एक जो आपने परिचय भी दिया, नुक्कड़ हो या फिर अन्य तरह के माध्यमों के द्वारा आप लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलाइए और उसके बाद आप इस तरह के बंदी को लागू कीजिए, तो मुझे समझ में आता है कि वो ज्यादा कारगर साबित हुआ। बावजूद इसके एक झटके से आपने शराबबंदी लागू की, और आपने लागू भी क्या की भाई, जब शराब प्रतिदिन मिल ही रहा है, मुश्किल किन लोगों के लिए, उन गरीब दलित लोगों की मृत्यु हुई। आप देखिए, मरने वाले लोग कौन है, वो मजदूर हैं, दलित समाज से आने वाले लोग हैं, गरीब हैं। अरे अमीरों के लिए अभी भी शराबबंदी नहीं है, घर घर मुहैया हो रहा है, हर घर होम डिलीवरी है। अब ये इनसे हम बात करेंगे तो ये पूछेंगे कि कहाँ हो रहा है भाई, आपके प्रदेश में हो रहा है, आपके नाक के नीचे हो रहा है क्या? मैं मान लूं कि शराब इस तरह से बिक रहा है, शराब आ रहा हूँ सुहेली जी, आ रहा हूँ। नाक के नीचे हो रहा है और आपको जानकारी नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। सत्ताधारियों के संरक्षण में ये तमाम जो है कारोबार फल फूल रहे हैं। हाँ, रेवेन्यू जनरेट जरूर नहीं हो रहा है, लेकिन एक पैरेलल कारोबार चलाने वाले जो लोग हैं उनके पॉकेट में जरूर है कि पैसे नहीं, लेकिन सारिका जी, होम डिलीवरी हो रही है, ये सारी चीजें आपको मालूम है। जब आप जान रही हैं कि इस तरीके से तंत्र जो है वो काम कर रहा है, तो फिर आप उसको लेकर के सरकार तक क्यों नहीं जानकारी देती हैं? मैं